तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट कि अभी तक अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा तो इस फिल्म को देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, वरना हो सकता है कि आपका फिल्म देखने का मज़ा ख़राब हो जाए, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और इसके रिव्यू का लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में, तो उसको देखकर आप तसल्ली कर सकते हो कि ये फिल्म आपके देखने के लायक की भी है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, इस फिल्म के एंड में हमें एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सीन देखने को मिलता है, जो कि हम मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। पूरी फिल्म में जो हमें यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ का जो कैरेक्टर देखने को मिलता है, जिनका नाम इस फिल्म में रिवील तो नहीं किया गया है, यहाँ पर हमको फिल्म के एंड में देखने को मिलता है कि जो वाइफ का कैरेक्टर है वो अपने हस्बैंड को मार देती है, जो कि बिल्कुल ही ऐसा था शॉकिंग, क्योंकि पूरी फिल्म में वो ऐसा स्टेप लेगी ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था। और फाइनली फिल्म के एंड में वो अपने हस्बैंड पर ही गोली चलाकर उसको मार देती है। तो आखिर वो ऐसा क्यों करती है और ऐसा उसने किस लिए किया? तो देखिए, पूरी फिल्म को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि कहीं ना कहीं जो वाइफ का कैरेक्टर है वो अपने हस्बैंड से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। और उसका हस्बैंड जो था वो एक बिलियनियर था, और वो बहुत ही ज़्यादा रूड और बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट का था, जो कि हमें यहाँ पर देखने को भी मिलता है कि वो जो चोर होता है उसके साथ भी बहुत ही अजीब सा वो बिहेव करता है। अपनी वाइफ के साथ तो वो करता ही करता है, और उसकी वाइफ भी ये बात बोलती है कि मुझे ना डिसीजन लेने का हक है ना दूसरा कुछ। और वो एक तरीके से उसके बोझ तले दब चुकी थी, क्योंकि जो एजुकेशन लोन वगैरह था वो भी उसके हस्बैंड ने ही चुकाया था। तो एक तरीके से वो अंदर से घुट घुट कर जी रही थी। उसने शादी तो की थी, पर एक तरीके से इसके बावजूद भी वो एक तरीके से एक जेल के अंदर एक कैदी की तरह अपनी ज़िंदगी जी रही थी, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुकी थी। और वो एक फ्रीडम चाहती थी, जो कि उसको यहाँ पर इस लाइफ में मिल नहीं रहा था। और उसको अपने आने वाली ज़िंदगी यानी कि अपने और 30-40 साल जब तक वो ज़िंदा है वो उसको इसी तरीके से गुजारना पड़ जाता, जो कि वो शायद बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। अब यहाँ पर उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई ऑप्शन नहीं था। पर जैसे ही वो जो चोर था, जब वो फार्म हाउस पर गए और वहाँ पर उनकी मुलाकात उस चोर से हुई, तो यहाँ पर उसको एक अपॉर्चुनिटी दिखी। यहाँ पर एंड में जब वो चोर पर हमला कर देती है, उसको जान से मार देती है, मतलब एक तरीके से अधमरा कर देती है, तो उसको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है कि अगर वो अपने हस्बैंड को मार देती है और वो जो गन है वो उस चोर के हाथ में दे देती है, तो यहाँ पर वो एक तरीके से एक एविडेंस दे सकती है कि किस तरीके से उस चोर ने उसके हस्बैंड पर गोली चलाकर उसको मार दिया। अब जो सारी दौलत है जिसकी वजह से एक तरीके से उसने उस आदमी से, उस बिलियनियर से शादी की होगी, तो एक तरीके से वो जो सारी दौलत है वो उसकी हो जाएगी। और वो जो इल्ज़ाम है उसको मारने का वो एक तरीके से उस चोर पर आ जाएगा। तो एक तरीके से आम के आम गुठलियों के दाम यहाँ पर बात हो जाती है, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो एक तरीके से वो दो तरीके से अपना फ़ायदा कर सकती थी। एक तरीके से वो जो इल्ज़ाम है खून का वो चोर पे आ जाएगा, वो जो सारी दौलत है वो उसकी अपनी हो जाएगी, यानी कि हस्बैंड की मौत के बाद तो वो सारी जो दौलत है वो तो वाइफ को ही मिलनी थी। तो इस तरीके से उसके दिमाग में एक प्लानिंग आती है और वो उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेती है। अब इसी वजह से उसने अपने हस्बैंड को जान से मार दिया, ताकि वो इस जंजाल से भी बच जाए और सारी की सारी दौलत उसकी खुद की भी हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि उसने अपने हस्बैंड को क्यों मार दिया और उसने ऐसा क्यों सोचा और इन सब के पीछे की वजह क्या थी और उसने ऐसा साजिश क्यों किया। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे इस एक्सप्लेनेशन से आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बाकी जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो ही। जोहार।